नमस्कार, आदाब। ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल के स्पेशल सीरीज में से एक है। ये सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जिसमें हम देश में घटी कुछ शॉकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर कर रहे हैं। हुआ यूं कि साइबर सेल में प्रमोट होने के बाद मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गया। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वहां मेरा सामना एक ऐसे शातिर दिमाग वाले क्रिमिनल से होने वाला है जिसने 1 साल से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को घुमा रखा था। आदिल। इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, कुछ आइडिया है? हाँ यार, 3 साल बाद साइबर सेल में प्रमोशन के बाद सोशल मीडिया से तो तू गायब ही हो गया था। मिशन प्रोटोकॉल यार। अच्छा आजा, बैठते। क्या बात है, इस थाने में आते ही 101 केस निपटा दिए तुमने? नहीं यार, इतने भी अच्छे रिकॉर्ड नहीं है मेरे। पुराने अफसरों का भार है। न्यू केसेस के भार कम करने के लिए डिपार्टमेंट उन केसेस को बैकलॉग में डाल रहा है जिनके 1 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन ये 101 नंबर केस, इसका शगुन अभी टल गया है। शगुन टल गया मतलब कि इस केस को 1 साल पूरा होने में अभी 10 दिन बाकी है। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी इस केस फाइल का नंबर ही 101 नहीं है। फायर और रेस्क्यू का नंबर भी 101 है। हो सकता है इंसाफ पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ। ये बंदा कौन है? अरविंद गुप्ता, इस केस का विक्टिम। क्या हुआ था इसके साथ? यार यही तो पता नहीं चल पाया अब तक। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर अब तक पता चला है कि इसने संन्यास ले लिया। संन्यास? पर यार ये तो काफी यंग लग रहा है। आज से 1 साल पहले 34 का था, अभी 35 का होगा। इसके फादर आते हैं केस के अपडेट के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट सारे केसेस का भार कम करने के लिए उन्हें बैकलॉग में डाल रहा है, जबकि उनके सॉल्व होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इस केस फाइल के कुछ पन्ने पढ़े, लेकिन कुछ ही पन्नों में मुझे लगा कि इस केस में कुछ तो अजीब है। जैसे एक दम तोड़ता हुआ कोल्ड केस कह रहा हो कि मैं जिंदा हूं। पर इस केस का विक्टिम अरविंद गुप्ता क्या वाकई जिंदा है? अब इस केस फाइल के हिसाब से देखें तो अरविंद ऊपर वाले की तलाश में संन्यास पे चला गया। पर 1 ही साल में अरविंद को ढूंढ पाना नामुमकिन कैसे हो गया? किसी भी केस का इतना इम्परफेक्ट क्लोजर मुझे हमेशा ही अटपटा लगता है। डालो इन दोनों को हाजत में और कूटो इन्हें जब तक जुर्म कबूल नहीं कर लेते। यस सर। क्या आदिल साहब, कहाँ खोए हो? चाय भी नहीं पी? एक बात बता, इस अरविंद गुप्ता ने 2 मैसेजेस भेजे थे अपने फादर को, दिल्ली और ग्वालियर से, जिसमें उसने जिक्र किया कि वो संन्यास पे जा रहा है। हाँ, एक बात बता, तू इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? अच्छा, ये जो अरविंद गुप्ता है, इसके डिजिटल फुटप्रिंट्स इन्वेस्टिगेट हुए थे? भाई, ये मेट्रो सिटी नहीं है, निवाड़ी जिला है। यहाँ फुटप्रिंट क्या होता है ये मुझे या 1-2 पुलिस वाले को मालूम होगा। हाँ, यहाँ कन्वेंशनल तरीके से जांच पड़ताल आज भी होती है। CDR फॉलोअप जरूर किया गया था। मेरा शक सही था, इसलिए ये क्रिमिनल तुम लोगों को मात दे गया। मतलब ये है कि क्रिमिनल जो भी है ना, बहुत शातिर दिमाग है, इसलिए तुम लोगों को पपलू बना गए। बेइज्जत कर रहे हो? अच्छा एक बात बता, तू इतना जीनियस है तो इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर देता? अब तो अपना केस मेरे गले में डाल रहा है। जब जिक्र कर दिया तूने तो अपना जौहर भी दिखा। 10 दिन बाकी हैं इस केस के क्लोजर फाइल करने के। अपना क्लोजर दे और 10 दिन ले मुझसे। देख, मुझे कोई अपना जौहर तो नहीं दिखाने, बट हाँ, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस केस को स्टडी ज़रूर करूँगा, पर मुझे ये जानना है कि केस एक्चुअली था क्या,
एक्चुअली क्या हुआ था? 26 अगस्त 2022 को आखिरी बार अरविंद को निवाड़ी में देखा गया था। उसके फादर के बयान के मुताबिक वो सुबह 9 बजे तक अपने घर पे ही था। 10 बजे वो अपने ऑफिस पहुंचा। अरविंद अपनी एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी रन कराता था। उसके बाप दादा दशकों से ब्याज पर पैसे देने का काम करते आ रहे थे। उसने उसे अपग्रेड किया और फिर अपनी फाइनेंस कंपनी एस्टेब्लिश की। लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद वो घर नहीं पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो 11 बजे निवाड़ी रेलवे स्टेशन पर था। पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर भी हुआ था। निवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी कार मिली, जहां से उसने ग्वालियर के लिए सफर किया और ग्वालियर से ही उसने अपने फादर को फर्स्ट मैसेज किया। सॉरी पापा, मैं आखिरी बार आपसे मिला भी नहीं। अगर मिल लेता तो शायद मुंह में फंस जाता। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. फिर तकरीबन 8 घंटे के बाद दिल्ली से उसने अपने फादर को दूसरा मैसेज किया। निराश मत होइए पापा, मैं एक बार जरूर कॉल करूंगा आपको। फिर 6 घंटे के बाद देहरादून से उसने अपने फादर को आखिरी इंटरनेट कॉल किया। हाँ अरविंद, कहाँ हो तुम? और ये कैसे अजीब से मैसेज भेज रहे हो तुम? पापा, मेरा इस संसार से मोह भंग हो गया है। ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो तुम? बहका ही हुआ था पापा, लेकिन अब आंखें खुली है। मैंने संन्यास ले लिया है। अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। अरविंद मेरी बात सुन। अरविंद, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात साफ हो गई, वो जहां भी गया अपनी मर्जी से गया। चलो मान लेते हैं कि जहाँ भी गया अपनी मर्जी से गया, पर सवाल ये है कि गया क्यों? कोई तो वजह होगी। ऐसा क्या हुआ जिसने उसको सन्यासी बनने के लिए मोटिवेट किया? व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? 10 दिन है ना तेरे पास, पूरी केस स्टडी कर ले। मैं तो स्टडी कर ही लूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इस केस से बिल्कुल पल्ला झाड़ ले। इस केस को स्टडी करते वक्त मेरे जहन में जो जो सवाल आएंगे उनका जवाब ढूंढने के लिए मैं तेरे पास ही आने वाला हूँ। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। विश यू गुड लक। सर, मैं बात समझ नहीं पा रहा, एक मिसिंग केस को क्या वाकई साइबर सेल एक्सपर्टीज की ज़रूरत है? फिर आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये केस करना चाहते हैं? नॉट रियली, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ऑल्सो। हमारा काम ये सच्चाई का पता लगाना, लोगों को इंसाफ दिलाना। अगर हमारे 10 दिन की जहनी मुशक्क़त से एक बूढ़े बाप के जहन को ये सुकून मिल सकता है कि उसका बेटा कहाँ है, किस हाल में है, तो मुझे लगता है कि हमें ये मेहनत करनी चाहिए। हमारा तो मंत्री यही है, वर्क इज़ वर्क, कर्म ही पूजा है। हाँ सर, कर्म किया जा, फल की इच्छा छोड़ दे। लेकिन जितना मैंने इस केस के विक्टिम अरविंद गुप्ता को स्टडी किया है, वो बंदा ऐसा नहीं था जो बिना फल के कोई कर्म करे। बंदा मनी लेंडर था, कर्ज देता था और बदले में उनसे मोटा सूद वसूल करता था। तो 10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन चाहिए आपको, वही 12% के इंटरेस्ट पर। धर्मशाला खोल रखी है मैंने। पर पिछला लोन मैंने इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था और मैंने टाइम से रीपे भी कर दिया था। मुझसे नहीं लिया था, मेरे पापा जी से लिया था। और बोल रहे हैं आप 4 किस्तें लेट दी थी आपने, और वो 2 लाख रुपए का लोन था, 10 लाख का नहीं था। अगर 36% में चाहिए तो बोलो। ठीक है मनोज, फॉर्म फिल करो इनका, जाइए आप। हेलो, हाँ पापा। अरे आपने बुला भी लिया उनको? मैंने कहा था ना आपको, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी अभी। ठीक है, आता हूं मैं। अरविंद, ये कीर्ति है, गर्ग साहब की बेटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय कीर्ति। तो फाइनेंसर हैं आप? क्यों, आपको मालूम नहीं था? नहीं, वो मालूम था बट समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। शादी से पहले अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है और बाद में सब कुछ फॉर्मल हो जाता है। बट ऑप्शन भी 2 ही है, यस और नो।
यही तो उलझने होती है एक कैजुअल डिसीजन की। बट आई विश आई वुड बी लकी टू से यस। और आप? I don't trust my luck, but my choice would be yes. गर्ग साहब, बधाई हो, हम समधी बन गए। चलो बेटा। नमस्ते अंकल। चलिए गोपाल जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। जयराम जी की। पंडित जी, मुझे फंसाकर आप कहाँ जल्दी है? बैठिए, कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा? ये लड़की हमारे लिए लकी तो है ना? अरे बेटा, ये लड़की तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत लकी है। और हमारी कुंडली? तो हमारी कुंडली भी देखिए, तुम तो बहुत तरक्की करने वाले हो। सर एक कैसी केस फाइल है ये? देखिए, इसमें मिसिंग विक्टिम की जन्म कुंडली तक अटैच है। एक्चुअली ये जन्म कुंडली अरविंद के फादर ने ही पुलिस की जांच से फ्रस्ट्रेट होकर पुलिस को दी थी। एक्चुअली जब पुलिस ने ये थ्योरी बनानी शुरू की कि अरविंद अपनी मर्जी से गया है और सन्यासी बन गया है, तब उन्होंने गुस्से में आके ये कुंडली पुलिस को दी और बोले कि जब अरविंद की कुंडली में सन्यासी का योग ही नहीं है तो वो सन्यासी कैसे बन सकता है। और उन्होंने इसे इस केस फाइल में डॉक्यूमेंटेड कर दिया। एक्चुअली इस केस की तहकीकात बड़ी कन्वेंशनल और रूटीन तरीके से हुई है। वही जान पहचान के लोगों से पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स, दैट्स इट। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर एक बार अरविंद के डिजिटल फुटप्रिंट्स सही से इन्वेस्टिगेट हो जाएं तो अरविंद के गायब होने की कहानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सर तो हमें करना क्या होगा? देखो, पुलिस ने अरविंद के फ़ोन से 3 लोकेशन पॉइंट आउट किए, ग्वालियर, दिल्ली और देहरादून। अब ग्वालियर इसलिए क्योंकि यहाँ से पहली बार अरविंद के फादर को टेक्स्ट मैसेज किया गया, और दिल्ली फिर दूसरा मैसेज यहाँ से किया गया, लेकिन इस बार मैसेजिंग ऐप से किया गया। अब तीसरी लोकेशन है देहरादून, जो सबसे क्रूशल है। वो इसलिए क्योंकि इस बार मैसेज नहीं बल्कि इंटरनेट कॉल की गई उसी मैसेजिंग ऐप से। सर ग्वालियर, दिल्ली, देहरादून, 3 अलग अलग शहर। करेक्ट। अब हमें करना ये है कि इन तीनों लोकेशंस पर जहाँ जहाँ अरविंद का मोबाइल जिन जिन मोबाइल टावर से कनेक्टेड था, हमें पता करना है कि वो कौन था। सर आप डम डेटा निकलवाने की तो नहीं सोच रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि डम डाटा से पता चलेगा कि उस एरिया में जितने भी एक्टिव वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क्स थे, अब उस सारे डम डाटा को हम जीरो डाउन करेंगे और उसमें पता करेंगे कि अरविंद की जान पहचान के कौन कौन लोग हैं। ये बात आप भी जानते हैं, 1 साल बाद इतना पुराना डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स सिर्फ 6 महीने का डेटा स्टोरेज रहता है। मैं जानता हूँ, पर क्या करें, अब केस तो हमने अपने हाथ में ले लिया ना। अब पुलिस से केस साइबर सेल के पास आया, 10 दिन का वक्त है, देख लो, साइबर सेल की इज्जत का सवाल है। बुरे फंसे सर। सर 10 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। अरे होगा, बिल्कुल होगा, चांस तो लेते हैं। 2 लोगों को ऑलरेडी रिसर्च पे लगा दिया, उनके लिए ग्वालियर का डाटा एक्सेस करना इजी है, इसलिए वो ग्वालियर पर फोकस करेंगे। अब तुम्हें करना ये है कि वो उनसे वो सारा डाटा लो, अपने तो साइबर एक्सपर्ट्स को उस पूरे डाटा को डिकोड करने के लिए काम पे लगाओ। अब रही दिल्ली और देहरादून की बात, यहाँ के लिए मैं अलग से टीम बनाता हूँ। सर पर अरविंद से जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए पहले मैं ये पता करना होगा कि वो किन किन लोगों से कनेक्टेड था। लगता है तुमने फाइल ठीक से पढ़ी नहीं। इस फाइल में सस्पेक्ट लिस्ट है। ये महेंद्र कपूर, जिस बिल्डिंग में अरविंद का ऑफिस था, उस बिल्डिंग को तोड़ के टावर बनाना चाहता था। सर तो क्या हमें सारे सस्पेक्ट से मिलना भी होगा? महेंद्र कपूर से नहीं मिल पाओगे क्योंकि ये अभी इस दुनिया में नहीं है। यह है दूसरा प्राइम सस्पेक्ट, उदय सिन्हा। चल बाहर निकल। कीर्ति के साथ शादी कर रहा है ना तू? कौन है तू? मेरी बात कान खोल के सुन, शादी के लिए मना कर दे। क्यों? अबे एक बार बोला ना, शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि कीर्ति सिर्फ मेरी है। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो काट डालूंगा। उसने तुम्हें मारा क्या? पहले बताओ वो है कौन? उदय, मेरा बॉयफ्रेंड। अरविंद, अरविंद, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती थी। तुम उदय से अब भी प्यार करती हो? नहीं अरविंद, उदय के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने तुम्हें हाँ बोला है और मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूँ। उदय सिर्फ मेरा पास था, लेकिन ये जानने के बाद अगर तुम इस शादी से मना करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अरे बेटा, ये लड़की तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत लकी है। मेरी शादी तुमसे ही होगी। कीर्ति, अरविंद की फियांसे कीर्ति भी इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है।
क्योंकि अरविंद की जान पहचान वालों से कीर्ति वो शख्स है जिसने अरविंद को लास्ट टाइम कॉल किया था। एक्चुअली पुलिस को तो यहाँ तक लगता है कि लास्ट टाइम अरविंद के साथ एक कीर्ति ही थी। सर इस कीर्ति का क्या मोटिव हो सकता है? अरविंद को छोड़, उदय से मोहब्बत। अरविंद आउट, उदय लव ट्रायंगल। ये तो उदय की गाड़ी है। अरविंद, क्या है ये? हाँ? अरविंद, I'm sorry. बाहर निकलो। अरविंद, क्या है ये? क्या है ये? अरविंद मेरी बात समझने की कोशिश करूं। मैं उधर से बस लास्ट टाइम मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अगर तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं बेवकूफ हूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नो नेवर, इट्स ओवर नाउ। सर अगर कीर्ति वाकई में अरविंद से आखिरी बार मिली थी तो फिर उससे पूछताछ भी हुई होगी। हुई थी, दोनों से हुई थी, कीर्ति और उदय दोनों से। इनफैक्ट कीर्ति ने फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो बयान दिया वो काफी इंटरेस्टिंग था। सर मेरी अरविंद से फोन पे बात जरूर हुई थी, लेकिन हम मिले नहीं थे। अरविंद गायब कहाँ हो गया? असली कहानी क्या है वो बताओ। मुझे नहीं मालूम सर, कितना प्यार करता था वो मुझसे और मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती थी। हो तो गया ना वो। आखिरी बार उससे तुम कहाँ मिली थी वो बताओ। सर हम नहीं मिले थे। मेरी तो उससे ज्यादा फोन पे बात भी नहीं हो पाई थी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अपसेट था इसलिए उसने संन्यास लेने का ये डिसीजन ले लिया। टेलिंग ये संन्यास वाली थ्योरी ना पूरी बकवास, कोई दम नहीं इस थ्योरी में। और ये कीर्ति, इधर अरविंद गायब हुआ, 1 महीने बाद भाग के उसने उदय से शादी कर ली। तो सर उदय और कीर्ति दोनों साथ रहने के लिए इन लोगों ने अरविंद को रास्ते से हटा दिया होगा। इट्स पॉसिबल। लेकिन बाकी सस्पेक्ट से कुछ कम नहीं है। अरविंद ने 100 से ज़्यादा लोगों को लोन दिया होता। उन सब के इंटरनेट यूजेस, डाटा, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स सब स्टडी करो और ये भी पता करो कि कीर्ति और उदय के अलावा बाकी सस्पेक्ट्स आजकल कहाँ हैं। यस सर। क्या कर रहे हो उदय? मैं लगाता हूँ। अब ठीक है? उदय एक गुड न्यूज़ है। क्या? आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ कीर्ति, आई लव यू। कंग्रेचुलेशंस। यू टू। ग्वालियर से 1 साल का डाटा मांगा था, लेकिन उनके पास सिर्फ 9 महीने का डाटा अवेलेबल है। सर मैंने आपसे पहले कहा था बिना किसी डेटा के हमारी एक्सपर्टीज कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हैं, इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। अभी 2 लोकेशन बाकी हैं, दिल्ली और देहरादून। सर आप जानते हैं वहाँ से कुछ भी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, यू नो। दिल्ली रिसर्चर ने एक न्यूज़ दी है कि जिस दौरान अरविंद का फ़ोन दिल्ली का जिस एरिया में एक्टिव था, उसी दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक सस्पिशियस बैग मिला था जिसमें एक्सप्लोसिव था। दिल्ली एसटीएफ ने उसे ब्लास्ट होने से पहले डिफ्यूज़ कर दिया। इस खबर को दबा दिया गया ताकि लोग पैनिक ना हो जाएं या दंगे ना भड़क जाएं। और आई एम श्योर एसटीएफ ने उस एरिया का डम डाटा ज़रूर निकाला होगा इस खबर की तह तक जाने के लिए। सर लेकिन एसटीएफ एक मिसिंग केस के लिए हमें अपना डेटा क्यों शेयर करेगी? राइट सर। करेगी, डोंट वरी, आई यूज़ माई सोर्स। उसका जुगाड़ मैं कर लूँगा। सर एक लीड और मिली है। अरविंद मिसिंग केस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक सस्पेक्ट ऐसी है जिसकी मौसी पहाड़गंज में रहती है, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है। आई नो, कमला। यस सर, ये भी शक के दायरे में। और 27 अगस्त को अरविंद दिल्ली में जिस जगह पे था, इसकी मौसी का घर उसके पास ही में। वैसे सर ये अरविंद की बोरोवर भी है। 25 लाख का लोन था इस पे, जो रिपे नहीं कर पाई और पेशे से एस्कॉर्ट है। सर पिछली इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अरविंद कमला का कस्टमर भी था, दोनों में काफ़ी बातचीत होती थी। तो अरविंद जैसे मनी लेंडर ने कमला जैसे एस्कॉर्ट को 25 लाख का लोन दे दिया, क्यों? तेरी आंखों में एक अजीब सा दर्द है। ब्रेकअप हुआ तेरा? तुझे कैसे पता? एक्सपीरियंस है। तुझ जैसे बहुत से लवर्स को ना कंधा दिया अपना। ब्रेकअप नहीं हुआ मेरा, लेकिन आप जिससे शादी करना चाहता था ना,
उसने धोखा दी थी। एक बात बोलो फाइनेंसर, जैसे पैसे से पैसे बनते हैं वैसे खुशियां बांटने से खुशियां बनती हैं। चल दर्द से दर्द बांटकर खुशियों की डील कर लेते हैं। बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करती हो तुम। और इंटरेस्ट भी नहीं लेती, इसी बात पे शादी कर ले मुझसे। तू तो ऐसे उठ गया जैसे मैंने तुझसे लोन मांग लिया हो। तुम्हारी फीस मेरी जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। मुझे 25 लाख रुपए लोन चाहिए। देगा? एक भी EMI बाउंस नहीं होगा। मेरी मासी का घर है दिल्ली में, गिरवी पड़ा है। मेरी माँ जैसी है, इंसानियत के नाते हेल्प कर दे। कमला? हाँ साहब, मेरा अरविंद गुप्ता से रिश्ता था। तभी तो आपसे मिलने आए। हम जानते हैं कि रिश्ता था और बहुत खास रिश्ता था, इसलिए तो अरविंद ने इतनी आसानी से आपको 25 लाख का लोन दे दिया। आसानी से दे दिया साहब? उसका काम था लोन देना, तो मुझे भी दे दिया। जो कि आपने कभी चुकाया नहीं। अपनी मौसी के साथ मिलकर चीट कर रही थी ना उसे। मेरी मौसी? हाँ, दिल्ली वाली मौसी। जहाँ अरविंद का फ़ोन एक्टिव था, आपकी दिल्ली वाली मौसी पहाड़गंज में वहीं रहती है ना? साहब आप मेरी मौसी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वो तो पहले टीबी से मर गई है, उसी के लिए लिया था लोन। जब वो मर गई तो मैं अकेले कैसे चुकाती? अकेले नहीं, अरविंद के साथ लास्ट टाइम आप और आपकी मौसी ही थी। साहब कुछ गलतफहमी हुई है, दरअसल बात कुछ और है। क्या बात? अरविंद गायब नहीं हुआ था, उसका शायद मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ साहब, मुझे एक लड़के ने बताया था। कौन लड़का? जी? अब मैं विक्की, मैंने फोन किया था। आओ। वैसे मेरा नंबर मेरे सीक्रेट लोगों के पास रहता है, तेरे पास कैसे आया? मेरे दोस्त ने दिया। कौन दोस्त? अरविंद। अरविंद गुप्ता? है कहाँ वो आजकल? मार दिया उसे। क्या? तो मेरा मतलब है मर गया वो। कैसे? मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो सच में गायब था। और ये बात आपने पुलिस को तो नहीं बताई? साहब मुझसे जितना पूछा गया मैंने उतना बता दिया। अच्छा, वो लड़का कौन था? उसका नाम विकी था। विकी? जी। सर विकी नाम के लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अरविंद की केस फाइल में, पर कमला तो बता रही थी उसका दोस्त था। हो सकता है कमला में घुमा रही हो। दिल्ली में जहाँ इसकी मौसी रहती है वहाँ इंक्वायरी की? हो रही सर इंक्वायरी। सर आपको दिल्ली स्टेट से वो डम डेटा मिला? मिल जाएगा, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। सर। हाँ दिल बोल, मात्र 7 दिन बचे तेरे पास। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कितने दिन रह गए हैं। तुमसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, क्योंकि टाइम लिमिट की तलवार तो मेरे सिर पर लटक रही है ना। तू क्या चाहता है, केज आज ही क्लोज कर दूं? अरे नहीं नहीं, तू अपना टाइम ले। अच्छा सुन 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 सुन, ये विकी कौन है? विकी? हाँ, विकी अरविंद का जिगरी दोस्त हुआ करता था। अरविंद की कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो विकी कोई नहीं है। अरे विक्की उसका निक नेम था, उसका आईडी नेम था विक्रम। ओह हाँ, विक्रम है उसकी कॉल, तो ये विक्रम ही विकी है। वैसे ये विक्की तो खुद एक केस बन गया था। मतलब? मैं उसके केस की फाइल भिजवाता हूँ, तू देख ले। सर ये विक्रम उर्फ विकी का केस हमारे केस से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है सर इस केस में? मधु भाभी ये सब कैसे हुआ? बॉडी की तरह ऊपर
विक्की अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि अपने दोस्त अरविंद गुप्ता का जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी कमी मुझे जीने नहीं दे रही, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सर, एक तरफ कमला ने बताया कि विक्की जानता था अरविंद मिसिंग नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, और दूसरी तरफ विक्की जो स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर सकता था, कंफर्म कर सकता था, उसने आत्महत्या कर ली। वो भी अरविंद के गायब होने के 1 महीना बाद। कमला के मुताबिक विक्की ने उसको बताया कि उसी ने अरविंद को मारा। अगर उसने मारा तो फिर उसने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है? और अगर अरविंद मारा गया तो फिर अरविंद के फादर को मैसेज कौन भेज रहा था? एक काम करो, पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करवाओ और नाकाबंदी भी करो। अच्छा सुनो, मैं कॉल करता हूँ कुछ देर में। गोपाल जी, आप? तोमर साहब, अब तो 1 साल होने को आया है। मेरे बेटे का कुछ पता चला? गोपाल जी, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। हम इस केस को एक लास्ट मौका दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमें इस केस के लिए मात्र 6 दिन दिए। 6 दिन मतलब? 6 दिन बाद आपके बेटे को गायब हुए 1 साल हो जाएगा। फिर क्या? फिर आप ये केस बंद कर देंगे? तो साहब, मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूं, आप लोग कुछ करते ही नहीं। गोपाल जी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। जी? आप विक्की की वाइफ मधु हैं? जी। कुछ बात करनी है आपसे। 1 साल हो गया विक्की को गए हुए, लेकिन 1 साल नहीं मैडम, 10 महीने 26 दिन प्रिसाइसली। 26 सितंबर को विक्की ने सुसाइड किया। और ताज्जुब की बात यह है कि उससे एग्जैक्टली 1 महीना पहले 27 अगस्त को अरविंद गुप्ता गायब हो गए। आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? जो आप जानती हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो विक्की ने सुसाइड किया? उन दिनों विक्की काफी अपसेट रहने लगा था। कभी चुप चुप रहता तो कभी एकदम अग्रेसिव हो जाता था। विक्की! विक्की! पागल हो गया मैं पागल हो गया हूँ। विक्की क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ। विक्की दरवाजा खोलो। फिर मैंने नेबर्स को बुलाया। मधु भाभी, 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 क्या हुआ? विक्की दरवाजा नहीं खोल रहा है। विक्की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपने दोस्त अरविंद गुप्ता को बहुत मिस करता था। पर ऐसे कोई करता है क्या? अपने उस दोस्त के लिए अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर चला गया। आप जानती थी अरविंद गुप्ता को? हाँ, उसी की वजह से मेरा पति। आपका पति? आपका पति क्या? लगता है आप अरविंद गुप्ता को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। नहीं पसंद करती थी। लोग बोलते हैं कि वो संन्यास पे चला गया, लेकिन फितरत से तो एकदम। बोलिए, क्या कहना चाहती? मुझे पसंद नहीं था। क्यों? अरे अरविंद, तुम? पर विक्की तो घर पर नहीं है। तो क्या हुआ, मैं अंदर नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं, आओ ना, आओ। बैठो बैठो। चाय पियोगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आप रुकिए, ये आपके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। बैठिए ना, हम लोग बात करेंगे, आइए। मतलब ये कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे सिग्नल को समझ नहीं पाता। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब ये कि सुनो मेरी बात। क्या कर
क्या बदतमीजी है ये? Stay away from me. अरे तुम्हें विकी का दोस्त समझ के फैमिलियर क्या हो गई कि कुछ भी सोचने लगे? अरे नहीं, आपको ना गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली गलतफहमी ना मुझे हो गई है, लेकिन प्लीज आप ये बात ना कभी विकी को मत बताना। पर अरविंद गुप्ता के गायब होने के बाद पुलिस में आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं ये सब कैसे बोलती? तब अगर ऐसा बोलती तो सब मुझे ही गलत समझते। अब क्यों बोल रहे? क्योंकि आपने इंसिस्ट किया। आपके पति विकी को आपने बताया था कि अरविंद ने आपके साथ? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बताया था और उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था। उसके दे मत, साले को काट दूंगा मैं। विकी नहीं, प्लीज स्टॉप, चाकू छोड़ो। चाकू छोड़ो मेरा। छोड़ो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक तरफ तो विकी आग में इतना आग बबूला हो गया कि वो अरविंद को मारना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ सुसाइड नोट में लिखता है कि वो अरविंद को बहुत मिस करता था। मुझे नहीं मालूम कि तब क्या चल रहा था विकी के दिमाग में। मैंने बोला ना आपको, कुछ दिनों से वो पागल सा हो गया था। तो हो सकता है उसी पागलपन में, उसी गुस्से में विकी ने अरविंद को मार डाला। क्या बोल रहे हैं? कमला को जानती हैं? कौन कमला? एस्कॉर्ट। अरविंद वहां जाता था और उसने हमें बताया कि विकी भी वहां आता था। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो कमला ने तो हमें यहाँ तक बताया कि नशे की हालत में एक बार विकी ने उसको कहा कि उसी ने अरविंद को मारा था। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या अरविंद जिंदा है? बोली, सच क्या है? क्या अरविंद जिंदा है? मुझे क्या मालूम, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। एसटीएफ ने दिल्ली रेलवे स्टेशन का डाटा तो निकाला, लेकिन 29 अगस्त ऑनवर्ड, जबकि अरविंद का फोन वहां पे एक्टिव था 27 ऑनवर्ड। मतलब सर हम सिर्फ 2 दिन से चूक गए। अब जो भी डाटा आया है इसी को स्टडी करते हैं। लेकिन सर 27 अगस्त को अरविंद देहरादून की तरफ ट्रैवल कर रहा था, 28 अगस्त को देहरादून में था। सर ये डेटा 29 अगस्त से है और बहुत ज़्यादा डेटा है सर। इतनी मेहनत करके अगर कुछ नहीं मिला तो चीज़ें सब। तो टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू ऑलवेज सो नेगेटिव? हाँ, मेहनत ही बेकार होगी ना, तो क्या करें, मेहनत करना छोड़ दें? आई वांट टू स्टडी दिस डाटा। एक टीम बनाओ, डाटा स्टडी करने के लिए बोलो। राइट सर। मुझे किसी भी कीमत पे ये जानना है कि जहां जहां अरविंद का मोबाइल फोन एक्टिव था वो अरविंद से जुड़ा कौन था। यस सर। मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो कमला की मौसी जो दिल्ली में रहती थी, उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ? सर इंक्वायरी हो गई सर, लंदन ने उसके घर पे कब्जा कर लिया। बेचारी बीमार पड़ी तो उसकी डेथ हो गई 27 अगस्त के पहले। पर ये कमला तो बोली थी कि उसने अरविंद से लोन लिया है ताकि अपनी मौसी का मकान छुड़ा सके। सब झूठ बोल रही है, उसने अपनी मौसी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, उल्टा सारा पैसा खुद ही हजम कर गई। सर मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट मुझे कमला लग रही है। सर दिल्ली में जो डम डेटा मिला है उसमें 2 लाख से ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स का डेटा है सर। वहाँ से भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। और सर देहरादून में उस डेट का कोई डम डेटा नहीं मिला है जिस डेट को अरविंद का फ़ोन वहाँ पे एक्टिव था। अरविंद का फ़ोन देहरादून में 27 अगस्त को एक्टिव था और देहरादून में विकास नगर में 27 अगस्त की एक न्यूज़ है, वहाँ पे एक माइनर के साथ रेप हुआ था। तो हो सकता है विकास नगर पुलिस ने रेपिस्ट तक पहुँचने के लिए टमटाटर निकाला। विकास नगर पुलिस से कांटेक्ट करो। लेकिन सर अरविंद का उस दिन का लोकेशन तो देहरादून के नेहरू रोड पे था ना। नेहरू रोड और विकास नगर में सिर्फ 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमें एक चांस लेना ही होगा। विकास नगर पुलिस से कांटेक्ट करो और डम डाटा निकलवाओ। मुझे पक्का यकीन है जहाँ जहाँ अरविंद का फ़ोन एक्टिव था वह अरविंद से जुड़ा कोई ना कोई शख्स मौजूद होगा ही होगा। सर सर हमें देहरादून के विकास नगर का डम डेटा मिल गया और हमने अपनी टीम को उसे डिकोड करने में लगा दिया। गुड। मैं ये अरविंद के फादर के स्टेटमेंट के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले उन्होंने खुद ही पुलिस को आके बोला कि उनको मैसेज आया है कि विकास ने संन्यास ले लिया। फिर खुद ये कुंडली लेके पुलिस के पास आए और बोले कि विकास की कुंडली में संन्यास का योग ही नहीं, तो वो सन्यासी कैसे बन सकता है? तो चक्कर क्या है? हाँ, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे बेटे की तलाश में जुटे हुए, लेकिन मुझे कोई झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की झूठे दिलासे सुन सुन के थक चुका हूं मैं। जरा दिमाग पे जोर डालिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं?
जो आप बताना भूल गए या पूरा सच ना बताया? मतलब हमें पता चला है कि अरविंद के घर छोड़ने से पहले आपके और अरविंद के बीच में किसी बात को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। हाँ हाँ, बेटा है वो मेरा। और आपके बिजनेस का वारिस भी। इनफैक्ट पुश्तैनी बिजनेस जिसे आप बाखूबी संभाल लेते, फिर भी आपको साइड में हटाकर पूरा का पूरा बिजनेस अरविंद ने टेक ओवर कर लिया। अब कहना क्या चाहते हैं? हमें स्टाफ से पता चला है कि आप बिजनेस को अच्छा खासा संभाल लेते, पर अरविंद ने आपको रिटायर करके घर बिठा दिया और खुद पूरा बिजनेस संभालने लगा। इसका मतलब मैंने अपने बेटे को मार दिया? अभी तक तो संन्यास की बात हो रही थी, मार दिया क्या? आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, अरविंद ने जो मैसेजेस मुझे भेजे थे वो मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे ना। असल में उन मैसेजेस पे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, जो अरविंद के फोन से लास्ट कॉल आई थी किसने किया था? अरविंद ने? हाँ। आवाज किसकी थी? वो लाइन में डिस्टर्बेंस था तो आवाज कट के आ रही। आवाज कट के आ रही थी, लेकिन आवाज थी किसकी? आर यू श्योर कि अरविंद की आवाज थी? हाँ। कोई बात नहीं, अगले 48 घंटे में पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी। सर, दिल्ली, ग्वालियर और देहरादून में जो अवेलेबल डेटा है उनमें से कोई भी सस्पेक्ट वहाँ होगा, इस बात की कोई लीड नहीं मिली हमें। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। 16 घंटे का वक्त बचा है। आई नीड रिजल्ट। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई थिंक वी हैव फेल्ड। मुझे ये फेलियर We are not failed. Guys, we are not failed. 27 अगस्त को देहरादून के स्काई हिल्स होटल में अरविंद का फोन उस होटल के वाईफाई से कनेक्टेड था। सर, ये बात हमें पता चली थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उसी दिन उसी होटल के वाईफाई से एक और फोन कनेक्टेड था जिसकी मैसेजिंग ऐप आईडी थी VK235। VK235? सर, ये तो विकी का यूजर आईडी है, लेकिन वो तो उस दौरान नेवाड़ी में था क्योंकि उसका फोन भी वहीं पे एक्टिव था। उसका फोन एक्टिव था, लेकिन वो खुद देहरादून में मौजूद था एक ऐसे मोबाइल फोन के साथ जिसमें कोई सिम नहीं था। ओके, तभी वो फोन ट्रेस नहीं हो पाया। सब कुछ बहुत शाती तरीके से किया गया। इसका मतलब विकी अरविंद के साथ देहरादून ट्रैवल कर रहा था और उसी ने कमला को अरविंद के मर्डर के बारे में बताया। तो क्या सर विकी ने अरविंद के मर्डर को विटनेस किया? अब ये तो विकी बता सकता था। अब ये राज हमेशा हमेशा के लिए विकी के साथ ही दफन हो गया। सर, हो सकता है अरविंद का मर्डर हो गया हो, और अगर मर्डर हुआ होगा तो फिर किसने किया होगा? मतलब मर्डर हुआ था या नहीं? वो अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे लीड नहीं मिली। 4 घंटे पहले ही तूने गिव अप कर दिया। वैसे तेरा कंट्रीब्यूशन इस केस के क्लोजर रिपोर्ट को बनाने में काफी मदद करेगी। क्लोजर रिपोर्ट मैं बनाऊंगा। कंक्लूजन क्या है तेरा? अगर तू क्लोजर रिपोर्ट बनाता तो तेरा कंक्लूजन क्या होता? कमला के स्टेटमेंट के हिसाब से विक्की ने अरविंद का मर्डर किया और गिल्ट में विक्की ने सुसाइड कर लिया। अ मर्डरर कमिटेड सुसाइड। पॉसिबल है पर कुछ अधूरा लग रहा है। चाय पिएगा? वेट, 4 घंटे हैं अभी। अरे सुन तो। हाँ, कुछ पता चला? सर, देहरादून के होटल के रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि 1 साल पहले विकी और अरविंद ने यहाँ चेक इन किया था कि नहीं। अरे तो फिर उनके होटल का वाईफाई यूज कैसे हुआ? सर, मुझे लगता है ये काम कोई ऐसा इंसान कर सकता है जिससे आईटी की अच्छी खासी नॉलेज हो। तो जो तुम्हें लग रहा है उसको फॉलो अप करो ना। पता करो वो बंदा कौन है। पता करो क्या विकी और अरविंद की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जो आईटी से कनेक्टेड है। ठीक है सर, मैं करता हूँ। मधु, तुम चिंता मत करो, ये केस जल्दी खत्म हो जाएगा। कहाँ लेके जा रहे हो? क्या हुआ? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो इंजीनियर साहब? सॉरी, सॉफ्ट इंजीनियर। तो ये है मधु और विकी, तुम्हारा किराएदार। सर, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन तो अब दूर हुआ, इसलिए तो तुझ तक पहुंचने में इतना वक्त लग गया, वरना तो कब की जेल की हवा खा रहा होता। विकी ने जो सुसाइड लेटर लिखा था ना, विकी ने नहीं, तूने लिखा था। वो तेरी हैंड राइटिंग थी। 26 और 27 अगस्त को तो नेवाड़ी में नहीं था। सर, मैं जबलपुर गया था। जबलपुर नहीं, ग्वालियर, दिल्ली, और दिल्ली से तू गया देहरादून। अब देहरादून से यहाँ खुद आओगे या हम खींच के लाएं?
बोलो। सर मैं तंग आ गई थी विक्की से, किसी किसी काम का नहीं था वो, लेकिन डाइवोर्स देकर भी क्या मिलता, इसलिए हमने विक्की के दिमाग में अरविंद के लिए जहर भरा। तो विक्की को जो तुमने अरविंद की कहानी सुनाई थी वो सच थी? नहीं, लेकिन हमने अरविंद से बिजनेस लोन मांगा था, सोचा था पैसे उठाकर राकेश के साथ भाग जाऊंगी, लेकिन कमीने ने एक ढेला नहीं दिया। अरे क्या बुटीक वुटीक खोलने का भूत सवार हो गया आप? लोन दे भी दूंगा, लेकिन आपका बिजनेस ना बिल्कुल ही प्रॉफिट में नहीं रहेगा, सारा पैसा डूब जाएगा आपका। इससे अच्छा है कि आप घर में रहे, जो भी काम कर रही है वो करें, और विक्की है ना काम करने को। कमीने ने बहुत बेइज्जती की मेरी, इसलिए हमने सोचा कि विक्की के दिमाग में अरविंद के खिलाफ जहर भरते हैं, ताकि वही अरविंद को मारे और फंस जाए। सर मधु की बातों में आकर विक्की ने भी मुझे हेल्प करने के लिए बुला लिया था। मैंने कहा विक्की को कि वो अरविंद को कॉल करे, उसने अरविंद को इंटरनेट कॉल किया, विक्की ने अरविंद को निवाड़ी बस स्टॉप पर बुला लिया। क्यों किया तूने? बोल। दोस्त है तू मेरा, और क्या फालतू बकवास कर रहा है? हाँ, कि मैंने तेरी बीवी के साथ में ऐसा किया? झूठ मत बोल साले, झूठ मत बोल, झूठ। तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो चल तेरी बीवी के आमने सामने बैठकर बात करते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। सर वो तो मर्डर करने के लिए गया था, पता नहीं कैसे बीच में रुक गया। मुझे लगा अगर ये मधु के पास चला गया तो कहीं कहानी उल्टी ना पड़ जाए, इसीलिए सर मैंने विक्की को आइडिया दिया था कि वो अरविंद का फोन लेकर ग्वालियर दिल्ली होते हुए देहरादून चला जाए। उसने अरविंद को मार तो दिया, लेकिन उस पे किसी को कोई शक नहीं हुआ। सर हम जानते थे अगर विक्की पकड़ा जाता तो साथ में साथ हम भी पकड़े जाते। तो मतलब विक्की ने सुसाइड नहीं किया था? विक्की वो विक्की बेवकूफ बना मुझे। विक्की अफर चला तुम दोनों का? नहीं, सब बताऊंगा मैं पुलिस को। तुम गलत समझ रहे हो विक्की। राकेश, तो तुम लोगों ने अपने प्यार के चक्कर में तो मासूम लोगों को मार डाला। अरविंद की लाश कहां है? इस केस में मेरी एंट्री या इस केस का मेरे पास आना महज इत्तफाक था, पर इंसाफ इत्तफाक नहीं होता। इंसाफ नाम है हक का, सच्चाई का। इंसाफ की उम्मीद में कुछ आवाज़ें जो दबी रह जाती हैं या दबा दी जाती हैं, कुदरत एक ना एक दिन अपने तरीके से उन्हें उजागर ज़रूर करती है, और वही इस केस में भी हुआ। कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून का शिकंजा हर मुजरिम पे एक ना एक दिन कसता ज़रूर है। इसलिए हम बार बार यही कहते आए हैं कि क्राइम नेवर पेस। जय हिंद।